इंसान हमेशा से रात के आसमान से अचंभित रहा है। टिमटिमाते सितारे और दूर के ग्रह हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। हम इन खगोलीय अजूबों और उनके बीच अपनी जगह को समझने के लिए तरसते हैं। अंतरिक्ष उड़ान इस सपने को हकीकत में बदल देती है। यह हमें पृथ्वी से परे उद्यम करने और ब्रह्मांड का पता लगाने की अनुमति देती है। अंतरिक्ष उड़ान एक जटिल प्रयास है, लेकिन बुनियादी सिद्धांतों को समझना आसान है। यह सब इस बात को समझने से शुरू होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे दूर किया जाए। इसके खिंचाव से मुक्त होने के लिए हमें पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता है। यहीं से रॉकेट आते हैं। वे शक्तिशाली इंजन हैं जो हमें अंतरिक्ष में पहुंचाते हैं। एक बार अंतरिक्ष में हमारा सामना एक और महत्वपूर्ण अवधारणा से होता है, कक्षा, ऑर्बिट। कक्षा गुरुत्वाकर्षण के साथ एक नाजुक नृत्य की तरह है। यह अंतरिक्ष यान को पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करने की अनुमति देता है, बिना नीचे गिरे। सफल अंतरिक्ष अभियानों के लिए कक्षा को समझना आवश्यक है। अंतरिक्ष अन्वेषण से पहले ही अविश्वसनीय खोजें और तकनीकी प्रगति हुई है। पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान से लेकर मंगल ग्रह की चल रही खोज तक, प्रत्येक मिशन ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करता है। रॉकेट इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जिन्हें पेलोड और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे एक साधारण सिद्धांत पर काम करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। रॉकेट एक दिशा में तेज गति से द्रव्यमान को बाहर निकालते हैं, जिससे विपरीत दिशा में थ्रस्ट पैदा होता है। एक गुब्बारे को फुलाकर छोड़ने के बारे में सोचो। गुब्बारे से बाहर निकलने वाली हवा उसे आगे बढ़ाती है। रॉकेट भी इसी तरह काम करते हैं, लेकिन हवा के बजाय वे ईंधन जलाकर उत्पन्न गर्म गैस निकालते हैं। रॉकेट के डिजाइन के आधार पर यह ईंधन तरल, प्रणोदक या ठोस मिश्रण का संयोजन हो सकता है। निष्कासित गैस द्वारा उत्पन्न बल रॉकेट के वजन और वायुमंडल से अनुभव किए जाने वाले ड्रैग से अधिक होना चाहिए। जैसे ही रॉकेट ऊपर उठता है, यह अपने द्रव्यमान को कम करने के लिए चरणों को गिरा देता है, हल्का और अधिक कुशल बन जाता है। यह इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने और इसके वायुमंडल से बचने के लिए आवश्यक अविश्वसनीय गति तक पहुंचने की अनुमति देता है। विभिन्न प्रकार के रॉकेट विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुछ रॉकेट निम्न पृथ्वी कक्षा मिशन के लिए बनाए गए हैं, जबकि अन्य अंतरिक्ष यान को अन्य ग्रहों या उससे आगे भेजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 जैसे पुनः प्रयोज्य रॉकेट का विकास अंतरिक्ष यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बना रहा है। एक बार जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, तो वह कक्षीय यांत्रिकी, ऑर्बिटल मैकेनिक्स के दायरे में प्रवेश करता है। कक्षा पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष यान के वेग के साथ इसे संतुलित करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि एक गेंद क्षैतिज रूप से फेंकी जा रही है। गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे खींचता है, लेकिन इसकी आगे की गति के कारण यह जमीन से टकराने से पहले एक निश्चित दूरी तय करती है। अब कल्पना कीजिए कि गेंद को इतनी ताकत से फेंका जा रहा है कि उसका घुमावदार रास्ता पृथ्वी की वक्रता से मेल खाता हो। गेंद उसी दर से पृथ्वी की ओर गिरेगी जिस गति से ग्रह उसके नीचे वक्राकार होता है। जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो अनिवार्य रूप से यही होता है। कक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक गति ऊंचाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी के करीब के अंतरिक्ष यान को दूर के अंतरिक्ष यान की तुलना में तेजी से यात्रा करने की आवश्यकता होती है। कक्षा बदलने के लिए अंतरिक्ष यान अपनी गति या दिशा को समायोजित करने के लिए थ्रस्टर्स को फायर कर सकते हैं। इन युद्धाभ्यासों को सटीक गणना और सावधानी पूर्वक निष्पादन की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतरिक्ष यान अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंच जाए। विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के लिए कक्षीय यांत्रिकी को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रहों को स्थान देने की अनुमति देता है। यह हमें अपने सौरमंडल के भीतर अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं की खोज करते हुए अंतर्ग्रहीय यात्राओं पर अंतरिक्ष यान भेजने में भी सक्षम बनाता है। 1957 में पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के बाद से अंतरिक्ष अन्वेषण ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
इस घटना ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिह्नित किया और अंतरिक्ष वर्चस्व के लिए एक वैश्विक दौड़ को प्रज्वलित किया। 1961 में यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। उसके बाद उसी वर्ष बाद में एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी बने। अपोलो कार्यक्रम, जिसने 1969 और 1972 के बीच मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारा, मानव सरलता और अन्वेषण की हमारी प्यास का प्रमाण है। इन मिशनों ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाया। आज अंतरिक्ष अन्वेषण ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना जारी रखे हुए है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या ISS सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अनोखी प्रयोगशाला और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक के रूप में कार्य करता है। मार्स रोवर्स और हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे रोबोटिक मिशन हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के बारे में अमूल्य डेटा प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य और भी अधिक संभावनाएं रखता है। निजी कंपनियां प्रमुख खिलाड़ियों के रूप में उभर रही हैं, जो अंतरिक्ष पर्यटन और संसाधन उपयोग के लिए नवीन तकनीकों का विकास कर रही है। मंगल ग्रह पर मानव मिशन और स्थायी चंद्र चौकी स्थापित करने की योजनाएं तेजी से मूर्त रूप ले रही हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम नई खोजों को अनलॉक करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं और एक अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सभ्यता के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करते हैं।